जय जिनेंद्र, मैं हूं नीता जैन और आप देख रहे हैं श्रीफल जैन न्यूज का इवनिंग बुलेटिन। आज के इस बुलेटिन में नजर रहेगी दिन भर की प्रमुख खबरों पर, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। इससे पहले अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की डायरी से आज की 3 बात। पुराण प्राचीन कथाओं और पौराणिक कथाओं का संग्रह है। पुराण पढ़ने से असंख्यता पाप कर्म का नाश होता है। पुराण पढ़ने से परिवार में आचरण निर्मल और पवित्र होता है। चलिए अब देखते हैं बालसमुद, दाहोद, आगरा, मुरैना, डडूका, सनावद, उज्जैन, कुंडलपुर, फागी और उदयपुर में किस तरह से शुद्ध पंचमी का पर्व मनाया गया है। अंतर्मुखी मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज के सानिध्य में बालसमुद, जांगड़ा, पोरवाड़ दिगंबर जैन द्वारा शुद्ध पंचमी पर्व पर सुबह जिनेंद्र भगवान का अभिषेक, जिनवाणी की शोभा यात्रा और दोपहर में भक्तामर विधान किया गया। विधान में सौधर्म इंद्र देवेंद्र जैन, कुबेर चंद्रशेखर जैन और यज्ञ नायक शिखर चंद जैन को बनने का लाभ मिला। विधान में आसपास के गांव साटपुर, बामंदी, पीपलगोन, कसरावद आदि स्थान से लोग शामिल हुए। दाहोद में दिगंबर जैन समाज ने उपाध्याय मुनि श्री सुदत्त सागर जी महाराज को कमंडल व शास्त्र भेंट कर पुण्य वृद्धि की। पद्म प्रभु जिनालय में अभिषेक, शांतिधारा और जिनवाणी पूजन के बाद यह आयोजन हुआ। मुनि श्री ने कहा कि शुद्ध पंचमी हमें ज्ञान की रक्षा और प्रसार का संदेश देती है। समाज जन ने मुनि श्री के प्रवचनों और स्वाध्याय से धर्म लाभ प्राप्त किया। आगरा के मारुति स्टेट कलाकुंज स्थित महावीर दिगंबर जैन मंदिर में शुद्ध पंचमी पर शुद्ध स्कंद महामंडल विधान का आयोजन हुआ। पंडित अमन जैन शास्त्री के निर्देशन में भक्तों ने मां जिनवाणी को पालकी पर विराजमान कर ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा निकाली। विधान में अष्टद्रव्यों से पूजा अर्चना की गई। समारोह में बड़ी संख्या में समाजजन हुए शामिल। धार्मिक उल्लास का माहौल छाया रहा। मुरैना बड़े जैन मंदिर में मुनि श्री विलोक सागर जी ने देशवासियों को स्वदेशी अपनाने और भारतीय संस्कृति की महत्ता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विदेशी विचारों ने मानसिक गुलामी बढ़ाई है, इसलिए हमें अपने धर्म और संस्कृति को अपनाना होगा। महोत्सव में भव्य जिनवाणी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें जैन ग्रंथों को सिर पर रखकर श्रद्धालुओं ने मां जिनवाणी का गुणगान किया। अष्टद्रव्य पूजन और जलाभिषेक के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। कोठिया संयुक्त परिवार डडूका द्वारा 31 मई को राजकीय सेवा से 37 वर्षों की सेवा के बाद राजेंद्र कोठिया की सेवानिवृत्ति पर पार्श्वनाथ जिनालय में भव्य शांतिनाथ विधान का आयोजन हुआ। प्रातः जलाभिषेक एवं जिनवाणी की विशेष पूजा अर्चना की गई। परिवारजनों ने अर्घ्य समर्पित कर विश्व शांति की कामना की। समारोह में सभी सदस्यों ने राजेंद्र कोठिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। आगरा के अवधपुरी में पद्म प्रभु महिला मंडल द्वारा अवधपुरी के पद्म प्रभु जिनालय में शुद्ध पंचमी के पावन अवसर पर मां जिनवाणी पूजन संपन्न हुआ। श्री जी के अभिषेक और बृहद शांति धारा के साथ पूजा शुरू हुई। पंडित विवेक जैन शास्त्री के निर्देशन में अष्टद्रव्यों से मांगलिक क्रियाएं संपन्न हुई। भक्तों ने शास्त्र सिर पर रखकर मंदिर की परिक्रमा लगाई। सनावद में चतुर्वेद संघ के सानिध्य में शुद्ध पंचमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मां जिनवाणी को पालकी में विराजित कर प्रमुख मार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई। आचार्य विनम्र सागर जी महाराज ने ज्ञान की महत्ता पर जोर देते हुए बताया कि आज का दिन जिनवाणी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर आचार्यों का पूजन और शास्त्र भेंट समारोह भी संपन्न हुआ। पोदनपुरम में मां जिनवाणी का रजतमय पंचामृत अभिषेक भी किया गया। उज्जैन में आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज के सानिध्य में मां जिनवाणी एवं जैन ग्रंथों का पंचामृत अभिषेक, शांति धारा और कांच के दर्पण में दर्शन कर पूजन हुआ। शुद्ध पंचमी पर आचार्य श्री ने बताया कि यह दिन जैन ग्रंथों के लिपिबद्ध होने और ज्ञान की महत्ता का पर्व है। साधु संतों के सम्मान में आदि सागर अंक क्लिकर भवन का भूमि पूजन भी हुआ। मुनि श्री पूज्य तीर्थ सागर जी महाराज के देवलोक गमन पर छतरी एवं चरण पादुका का निर्माण किया गया। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में रविवार को 1100 पौधे रोपण और वर्षा जल संचयन के लिए मेरा जल मेरा जीवन कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। सुप्रसिद्ध दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में भक्तामर महामंडल विधान, पूज्य बड़े बाबा का अभिषेक, शांति धारा, रिद्धि कलश एवं शुद्ध पूजन विधिवत संपन्न हुए। प्रथम अभिषेक और शांति धारा जैसे शुभ कार्य कई गणमान्य श्रद्धालुओं द्वारा किए गए, जिनमें नागपुर, हैदराबाद, भोपाल, दिल्ली, बहोरीबंद, करेली, छिंदवाड़ा और भिलाई से भक्त शामिल थे।
कुंडलपुर क्षेत्र समिति अध्यक्ष चंद्र कुमार सराफ भी इस आयोजन में उपस्थित रहे। जैन मिलन शाखा पटेरा ने जिनवाणी का व्यवस्थित रखरखाव किया और मंदिर में जिनवाणी का भेंट किया। सायकाल भक्तामर दीप अर्चना और पूज्य बड़े बाबा की संगीतमय महाआरती से कार्यक्रम का समापन हुआ। कोडरमा के जैन मंदिर में आचार्य श्री भद्रबाहु सागर मुनिराज के सानिध्य में श्रुत स्कंद यंत्र का अभिषेक और गुरुमुख से शांति धारा का विधान संपन्न हुआ। इसके बाद जैन समाज के श्रद्धालु केसरिया परिधान में पालकी यात्रा निकालते हुए भक्ति भाव से गाजे बाजे के साथ प्रभात फेरी निकाली। मंदिर सभागार में शास्त्र पूजन संगीतमय विधि से किया गया। आचार्य भद्रबाहु मुनिराज ने श्रुत पंचमी के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डाला। संध्या में आचार्य विद्यासागर जैन पाठशाला द्वारा महाआरती के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। फागी कस्बा में अरिका श्री विशुद्धमती माताजी संघ की पावन उपस्थिति में मां जिनवाणी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर भ्रमण कर पार्श्वनाथ चैत्यालय में ग्रंथों की अष्ट द्रव्यों से पूजा अर्चना के साथ संपन्न हुई। गणिनी अरिका 105 श्री विशुद्धमती माताजी ने इस पर्व के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यह ज्ञान की आराधना का पर्व है। कार्यक्रम में अनेक सामाजिक गणमान्य व्यक्ति एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे, जिन्होंने शास्त्र पूजा, पाद प्रक्षालन और वस्त्र भेंट कर आरिका माताजी का सम्मान किया। साथ ही चातुर्मास 2025 के आयोजन की घोषणा भी की गई। अतिशय क्षेत्र अणिंदा पार्श्वनाथ में गणिनी आरिका भरतेश्वरमती माताजी के सानिध्य और पंडित सुनील जैन के निर्देशन में श्रुत स्कंद विधान के तहत षटखंडागम जिनवाणी की पूजा अर्चना की गई। आरिका भरतेश्वरमती माताजी ने श्रुत पंचमी के धार्मिक महत्व पर प्रकाश डाला और चातुर्मास के महत्व को समझाया। उन्होंने घोषणा की कि वर्ष 2025 का चातुर्मास लोहारिया में होगा। चलिए अब रुख करते हैं देश के विभिन्न क्षेत्रों की ओर, जहां से हमें प्राप्त हुई है सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों से जुड़ी खास खबरें। इन आयोजनों ने न केवल समाज को एकजुट किया है, बल्कि धार्मिक आस्थाओं और परंपराओं को भी जीवंत रूप में प्रस्तुत किया है। डूंगरपुर जिले के देवल गांव की छात्रा मोक्षी जैन ने 12th विज्ञान वर्ग में 98% अंक प्राप्त कर जिले में प्रथम स्थान हासिल किया। बायोलॉजी में 100%, केमिस्ट्री में 98% और फिजिक्स में 97% लाकर उन्होंने उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में अपना परचम लहराया। पूरा खड़क क्षेत्र गर्वित, परिवार और समाज ने ढेरों बधाइयां दी। शमन संस्कृति संस्थान सांगानेर के तत्वाधान में हुए इस धार्मिक शिविर का समापन दिगंबर जैन पार्श्वनाथ अटा मंदिर में हुआ। विभिन्न आगम परीक्षाओं में सफल प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। साथ ही जैन पंचायत प्रतिनिधियों ने ग्वालियर में आचार्य श्री सुवल सागर महाराज से चातुर्मास के लिए निवेदन किया। भटेवर में आचार्य आदि सागर जी का 110वां पदारोहण दिवस श्रद्धा से मनाया गया। आदि ब्रह्मा आदिनाथ फाउंडेशन भिंडर ने 11 जरूरतमंद परिवारों को राशन किट और बच्चों को बिस्किट वितरित किए। संस्था निदेशक अनिल स्वर्णकार ने कहा कि जरूरतमंदों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। पुष्य नक्षत्र पर श्री चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में 361वां निःशुल्क स्वर्ण प्राशन शिविर आयोजित किया गया। 0 से 16 वर्ष के 34 बच्चों को आयुर्वेदिक औषधियों का मिश्रण दिया गया, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। शांतिधारा संस्था और जैन समाज के सहयोग से यह संस्कार सेवा अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। आपके पास भी जैन समाज से संबंधित कोई भी खबर आए तो आप दिए गए नंबर पर अवश्य भेजें। साथ ही हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय जिनेन्द्र।